जो वर्तमान दिल्ली सरकार जो है, चाहे केंद्र की या राज्य की है, दोनों केजरीवाल और जो मोदी सरकार, दोनों ही सरकारें ठेका प्रथा का काम कर रही हैं। और जो संविधान में प्रावधान हमको मिला है आर्टिकल 16 में, उसके तहत सरकार है वर्तमान में, ये भी उसी तरह मनवाद की घोतक है जैसी कि केंद्र में है। ये संविधान विरोधी सरकारें हैं जो आज जो जरूर 26 जनवरी के संविधान के नाम पर नाटक कर रही हैं, लेकिन हकीकत में इन लोगों ने आज तक देश का संविधान लागू नहीं किया। जिस दिन ये संविधान लागू कर देंगी उस दिन गरीब और कमजोर वर्ग को भी रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। इसकी राजधानी जो तमाम कमाने खाने लोग आते हैं, अगर ये लोग अपने वोट की कीमत सही समझकर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को अगर ताकतवर बनाते तो आज ये जो तमाम जो मनवादी ताकतें जो दिल्ली में बैठी हुई हैं उनके जाल में नहीं फंसते, तो हमारी यहाँ सरकार होती, हमारी व्यवस्था होती, हम एमसीडी में मौजूद होते। हम दिल्ली के विधानसभा में समाज इतना रईस है कि अगर एक दिन की तम्बाकू छोड़ देना तो लगभग 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ एक दिन आ जाएगा। तो लगातार जो है बीएसपी डे बाय डे दिल्ली में ग्रो कर रही है, पहले भी थी, क्या कहेंगे इसके लिए तमाम चीज़ें? पहले तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोग 26 जनवरी की आप सभी को बधाई देते हैं, देशवासियों को बधाई देते हैं और दिल्ली वासियों को बधाई देते हैं। आज जो समता विकास पार्टी का बहुजन समाज पार्टी में दिल्ली प्रदेश में विलय हुआ है और हम सभी इन सभी लोगों का हृदय से स्वागत करते हैं। आपने कहा कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली में आप लोग देख रहे हो कि हमारे लोग ज़्यादातर स्लम एरिया में रहते हैं और जैसे आदरणीय बहन जी ने जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश और तमाम जो बड़े राज्य हैं वहाँ जहाँ गांव क्षेत्र में भारत बसता है, तो बहन जी ने वहाँ नारा दिया कि हम लोग गांव चलो अभियान। इसी तरह आदरणीय बहन जी के हम नक्शे कदम पे चलते हुए उनके आदर्श को मानते हुए हम दिल्ली में भी झुग्गी चलो अभियान के तहत दिल्ली में पूरे जो झुग्गी एरिया है वहाँ हम लोग जाने का काम कर रहे हैं, लगातार जा भी रहे हैं। तो हम लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे कि बहुजन समाज पार्टी की मात्र एक ऐसी पार्टी है जो इस देश में दलितों, पिछड़ों और खासकर जो सर्व समाज में जो गरीब समाज के लोग हैं उन सभी को हुक्मरान बनाने के लिए काम कर रही है। तो उसी फलस्वरूप आज जो दिल्ली प्रदेश में आप लगातार जो कारवां देख रहे हैं, हमें हार और जीत से ज़्यादा वो नहीं है, लेकिन हमको ये ज़रूर प्रयास करना चाहिए कि प्रयास तो हो। तो हम लोग प्रयास कर रहे हैं और ये प्रयास ही है जिसकी वजह से आज आदरणीय बहन जी हमारी 2-4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री रहीं और ये प्रयास ही है कि आज हम लोग इस बोलने लायक बने कि हमारी एक राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो ये प्रयास ही हम लोग भी करेंगे कि दिल्ली में और तेज़ी से बहुजन समाज पार्टी का कारवा बने। उसके लिए हम खासकर जो नौजवान साथी हैं, क्योंकि नौजवानों को बार बार परम पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने 18 मार्च 1956 में आह्वान किया था कि नौजवानों को जुड़ना चाहिए। मानवर काशीराम साहब ने कहा था कि जो समाज ताज़ा नहीं होता उसका कभी राजा नहीं होता, तो युवाओं की तरफ उन्होंने अपील की थी। और फिर पुनः आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी ने, आपने देखा होगा, 50% युवाओं की भागीदारी के तहत पूरे देश में आंदोलन चलाया है कि नौजवानों को बहुजन समाज पार्टी और मानवर काशीराम साहब के साथ जो सपनों का भारत बनाने के लिए साथ लाने की बात कही है। तो मैं नौजवानों से भी कहना चाहता हूं जो लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ आकर इस कारवां को आगे लेके चलेंगे। उसमें आज पिपरिया भाई, जो उमेश पिपरिया भाई ने यहाँ पर अपनी पार्टी का विलय किया और नौजवानों के साथ में यहाँ पर उन्होंने सदस्यता ग्रहण की है, तो ये प्रमाण है कि बहुजन समाज पार्टी मानवर साहब, बाबा साहब, महापुरुषों के आंदोलन जो विधिवत चल रहा है उसके साथ चल रही है। हार जीत उतार चढ़ाव जो चला रहता है राजनीति में और वो आता रहेगा, लेकिन हम प्रयास कर रहे हैं, हम बेहतर करेंगे। लगातार कहा जा रहा है कि बीएसपी अब लड़ ही नहीं रही, पहले जैसे लड़ती थी अब लड़ ही नहीं रही, सड़क पर उतर ही नहीं है, निष्क्रियता बढ़ी है। देखिए, आपका सवाल जायज़ है। बहुजन समाज पार्टी हमेशा अपने संवैधानिक और जो बाबा साहब परम पूज्य अम्बेडकर साहब जो संविधान में लिख के गए कि हमको कानून का दायरा रह कर काम करना है। आप लोगों ने देखा होगा बहुजन समाज पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो कभी भी हु हल्ला करके राजनीति नहीं करती। उनको पता है कि अगर हम लोग हु हल्ला करेंगे तो ये जो मनवादी सत्ता में लोग बैठे हैं तो हमारे नौजवानों जेल में ठूसने काम करेंगे। तो हम लोग जगाने का काम कर रहे हैं। तो बहुजन समाज पार्टी लगातार मजबूत हो रही है। ये बात और है कि हमारे जो मीडिया बंधु हैं वो वही सवाल दोहराते हैं जो मनवादी मीडिया तो दोहराती है। तो मैं तो आपसे ये गुजारिश करूँगा कि आप सभी लोग अपनी जो पार्टी का आज यहाँ विलय हुआ है, इतनी संख्या में जो गरीब समाज के लोग अपना घर, काम, धंधा छोड़कर पार्टी की मीटिंग में अरेंज करने आए, उनकी सराहना करने का काम करें। और बहुजन समाज पार्टी आज दिल्ली छोड़ के उत्तर प्रदेश और तमाम राज्यों में आप देख रहे हो तमाम बड़े बड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। यहाँ तक RS प्रवीण जी और पंजाब में गढ़ी साहब और दिल्ली में लक्ष्मण सर और CP सर, हम तमाम लोग सक्रियता से काम कर रहे हैं। तो उसको आपको प्रमुखता से दिखाने का काम करना पड़ेगा। ये मीडिया की नैतिक जिम्मेदारी है। अरे जी, दिल्ली में लगातार आपने देखा होगा, चाहे वो टीचर हो,
चाहे वो कोरोना वॉरियर हों, लगातार उनको ये सरकार, दिल्ली गवर्नमेंट जो है उनको निकाल रही है तमाम हॉस्पिटलों से, तो क्या बीएसपी उन लोगों की कोई मदद करेगी इस मामले? देखिए, पीछे हमारे साथ कुछ शिक्षा जो संविदा के शिक्षक थे वो हमारे पास आए थे। हमने उनको आश्वासन दिया था कि भाई आप लोग अपना डाटा लेके आइएगा, क्योंकि जिस दिल्ली सरकार को जिन लोगों ने चुना है और उसने झूठा नारा लोगों को गुमराह करने का काम किया था कि हम नौजवानों को सरकारी नौकरी देंगे, हम नौकरा जो ठेकेदारी प्रथा वो खत्म करेंगे। लेकिन जो वर्तमान दिल्ली सरकार जो है, चाहे केंद्र की या राज्य की है, दोनों केजरीवाल और जो मोदी सरकार, दोनों ही सरकारें ठेका प्रथा का काम कर रही हैं। और जो संविधान में प्रावधान हमको मिला है आर्टिकल 16 में, उसके तहत काम नहीं कर रही है। अगर हमको रिप्रेजेंटेशन चाहिए तो उन सरकारों की नीयत ऐसी होनी चाहिए जो दिल्ली में बैकलॉग्स हैं वो पूरा करें। उनकी हिम्मत नहीं है, तो इस तरह जो अब जो नाटकबाजी कर रहे हैं, खासकर जो ठेका प्रथा चला रही है, खासकर केजरीवाल सरकार, उसके हम तमाम जो कार्यों से हम लोग खिलाफत करते हैं। और रही बात उसकी जो डाटा हम लोग लेके आएंगे आरटीआई द्वारा, उसके द्वारा हम आप सभी के माध्यम से ये पर्दाफाश करने का काम करेंगे। ये दिल्ली में जो सरकार है वर्तमान में, ये भी उसी तरह मनवाद की घोतक है जैसी कि केंद्र में है। ये संविधान विरोधी सरकारें हैं जो आज जो जरूर 26 जनवरी के संविधान के नाम पर नाटक कर रही हैं, लेकिन हकीकत में इन लोगों ने आज तक देश का संविधान लागू नहीं किया। जिस दिन ये संविधान लागू कर देंगी उस दिन गरीब और कमजोर वर्ग को भी रोजी रोटी के लिए दर दर भटकना नहीं पड़ेगा। ये काम आदरणीय बहन जी ने किया। जब सरकार हमारे उत्तर प्रदेश में बनी तो तमाम लोगों को सरकारी ठेकेदारी में हिस्सेदारी मिली, सरकारी महकमे में हिस्सेदारी मिली, नौजवानों को नौकरियां मिली, और आदरणीय बहन जी ने काम करके उत्तर प्रदेश में दिया। तो जो जहाँ का व्यक्ति था वहीं पर बसकर अपने आजीविका के लिए बहन जी ने काम कराने का काम किया। तो दुर्भाग्य है लोगों का कि दिल्ली जैसी राजधानी जो तमाम कमाने खाने लोग आते हैं, अगर ये लोग अपने वोट की कीमत सही समझकर दिल्ली में बहुजन समाज पार्टी को अगर ताकतवर बनाते तो आज ये जो तमाम जो मनवादी ताकतें जो उत्तर दिल्ली में बैठी हुई हैं उनके जाल में नहीं फंसते, तो हमारी यहाँ सरकार होती, हमारी व्यवस्था होती, हम एमसीडी में मौजूद होते, हम दिल्ली के विधानसभा में मौजूद होते। लेकिन आप सभी को बता दें, नौजवान फिर पुनः से जग रहे हैं। जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर साहब ने जो आह्वान किया था, काशीराम साहब ने किया था, आदरणीय बहन जी नौजवानों को जोड़ने की बात कर रही हैं। पूरे देश में और दिल्ली में खासकर नौजवान साथ आ रहे हैं और हम लोग भी उनका स्वागत कर रहे हैं दिल से। जी, तमाम मुद्दों पर आर्थिक यानी इकोनॉमिकल फंड की आवश्यकता पड़ेगी। आप पूरे भारत में काम करेंगे, बहुजन समाज पार्टी पावर में नहीं है। जब पावर में नहीं है तो फंड का अरेंज कैसे करेंगे? वो तो पावर में। देखिए, बहुजन समाज पार्टी का नारा हमेशा रहा है कि ये मूवमेंट जो है सेल्फ हेल्प और सेल्फ रिस्पेक्ट का मूवमेंट है। ये सेल्फ हेल्प मतलब हम अपने मूवमेंट को चलाने के लिए अपने जेब से जो हमारा हम कमाते धमाते हैं उसे 10, 20, 50 रुपए देकर पूरे देश में बहुजन समाज पार्टी इस पूरे कार्यकर्ता के बेस पर काम कर रही है। समुदाय भी बहुत गरीब है। हमारा समाज इतना रईस है कि अगर एक दिन की तम्बाकू छोड़ देना तो लगभग 100 करोड़ लोग हैं, तो 100 करोड़ एक दिन आ जाएगा। तो ऐसे मत कहिए गरीब है, ये आप गलत अल्फाज मत यूज करिए। तो बहुजन समाज पार्टी मजबूत है और हम लोग भी मजबूती साथ आगे बढ़ रहे हैं। धन्यवाद।